नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन और मेरी मौजूदगी इस समय आप देख रहे हैं कि बाबा सेवानंद जी महाराज के आश्रम पे है, जो माँ भगवती बाधा मुक्ति आश्रम है बदलापुर खुर्द में। और लगातार आप देख रहे हैं जिस तरह से अनुराग का मामला है, उसमें बाबा जो है कई भविष्यवाणियाँ इन्होंने की थी, कई बातें इन्होंने बताई थी जो कि काफ़ी हद तक सही साबित हुई थी। और लगातार ये कहते चले आए कि हाँ, परिवार को इंसाफ मिलेगा, आज नहीं कल लालता का मकान जरूर गिरेगा और इंसाफ जो उस परिवार को मिलेगा। अनुराग के पिता भी यहाँ आए थे, वीरेंद्र यादव भी यहाँ आए थे जो प्रधानमंत्री हैं, और बाबा जी से मिले थे, बाबा जी का आशीर्वाद लेकर के गए थे। अब एक तो कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है बाबा जी के बयान को लेकर के और अनुराग के पिता के बयान को लेकर के, उस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, चर्चा इस मुद्दे पे करेंगे कि जो 24 तारीख पड़ी हुई है, 24 मई को, जिसमें तहसीलदार ने अंतिम सुनवाई की तारीख रखी हुई है, उसको लेकर के बाबा को क्या लगता है, क्या उस दिन वाकई में अंतिम सुनवाई हो जाएगी, अंतिम बहस हो जाएगी, आदेश आ सकता है, और आदेश अगर आ सकता है तो किसके पक्ष में आ सकता है? क्योंकि लगातार जो है बाबा जी भी उस पूरे मामले पे अपडेट हैं और लगातार आप इनको जो है सुनते चले आए हैं। बाबा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भैया आपका भी स्वागत है। आपके चैनल के जितने दर्शक हैं उनको माँ भगवती आदिशक्ति कृपा से मेरा आशीर्वाद प्राप्त हो। बाबा जी, कैसे, सबसे पहले तो यही 24 तारीख को जो तारीख पड़ी हुई है अंतिम, उसमें क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है कि क्या हो सकता है उस दिन? देखिए, उसमें हम परफेक्ट कोई जवाब नहीं दे सकते, जवाब देने योग्य नहीं रह गए हैं। इसलिए नहीं रह गए हैं कि जब जिसके लिए आप इतना दिन लड़ाई लड़े वही वायलेंट हो गया है। पूर्वांचल युग जौनपुर गिरजा शंकर निषाद की जो मुझसे बाइट लिए थे, उसमें मेरी बाइट कुछ इस तरह से थी कि पूरा बाइट देते देते जब हम लास्ट में पहुँचे हैं तो हम संबोधन दिए हैं समस्त भक्तों के लिए कि जो दारू मुर्गा मछली का सेवन करता है, जो दारू मुर्गा मछली का सेवन करता है उसकी केस में हार जाता हूँ, क्योंकि उसका संकल्प टूट जाता है। अनुराग के माता पिता यहाँ आए, संकल्प लिए आप सबके सामने। जिस दिन से संकल्प लिए उसी दिन से उनकी सुनवाई चालू हो गई, आप लोगों ने देखा। और जितने मुकदमे उनके ऊपर थे माता जी कृपा से सब कैंसिल हो गए, दीवानी न्यायालय में जितने भी चल रहे थे। लेकिन आज भी उनको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। तो बताइए, जब जो विश्वास न करे उसके विषय में बातें करना बेकार होता है। वायलेंट हो गए हैं कि बाबा ने मुझको दारू पीने वाला कह दिया, ये कह दिया, वो कह दिया। अरे बाइट देखो, बाइट देखने से तुमको समझ में आ जाए कि मैं तुमको बोला हूँ कि सारे जनमानस को बोला हूँ। नामबद्ध तो किया नहीं कि रामजीत यादव दारू पीते हैं। अगर मैं नामजद किया होता कि रामजीत यादव दारू पीते हैं तो यह शब्द बनता था कि बाबा खिलाफ जो भी चाहो बोल सकते थे, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कहा हूँ। बाइट पूरी देखी जाए, बाइट देखने से सबकी निगाहें खुल जाएंगी। मेरे पास तमाम फ़ोन आ रहा है, बाबा जी ये क्या बोल रहे हैं रामजीत। हाँ, हम कहे बाइट देखो पुरानी पूर्वांचल डिवीजन, तो बाइट देखते हैं, फिर फ़ोन करते हैं, बाबा आपका कोई गलती ही नहीं है, ये कहाँ से डिस्टर्ब हो गया। हम कहे भाई ये माँ भगवती आदिशक्ति जाने कहाँ डिस्टर्ब हुआ है, मैं क्या जानूँ। मतलब जिस तरह से उन्होंने ये बयान दिया कि हाँ, आपने ये कह दिया कि वो दारू पीते हैं, दारू का सेवन करते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं आपको आहत हुआ है, आपको ठेस लगा? बहुत ठेस लगी, जिसके लिए मैं आज 6 महीने से चिल्ला रहा हूँ। जिसकी विजय हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, उसके पुत्र का वध हुआ है, सब कुछ सबने देखा, मैंने देखा, मुझे भी बहुत बड़ा कष्ट हुआ। तब तो मैं इस तरह से बाइट दिया, इस तरह संकल्प कराया, इस तरह विजय श्री की कामना किया, और इतने मुकदमे समाप्त हो गए। इसके बाद भी अगर किसी को विश्वास न हो, बाइट में कह रहा है बाबा ने मेरा कोई हित नहीं किया, तो बताइए कैसे मैं चल सकता हूँ। देखिए, कहीं ना कहीं जो कंट्रोवर्सी की हम बात कर रहे थे यही था कि बाबा ने एक बयान दिया था और बाबा का ये कहना है कि वो बयान उन्होंने उनका नाम लेकर के पर्टिकुलर व्यक्तिगत उनके लिए नहीं कहा था कि अनुराग के पिता रामजीत जो है वो दारू का सेवन करते हैं। उन्होंने कहा था कि जो लोग भी संकल्प लेते हैं, और अगर ऐसे लोग संकल्प लेने के बाद मंदिर पे अगर किसी तरह की मांस मदिरा ये सब का सेवन करते हैं तो उनका संकल्प जो है वो टूट जाता है, माँ भगवती उनसे नाराज़ हो जाती हैं। लेकिन महाराज जी, समझ लीजिए कि वो तो आप साधु सन्यासी हैं और माँ हैं, वो नादान बालक समझ लीजिए, उनके मुख से निकल गया। लेकिन परिवार में और भी लोग हैं जिनको बड़ी उम्मीदें हैं और सबकी निगाहें जो है देवी देवताओं पे टिकी हुई हैं कि कृपा होगी, और इस तरह से देवी देवता तो नाराज़ नहीं हो सकते। देखिए, देवी देवता नाराज़ नहीं होते, लेकिन जहाँ प्रतिज्ञा की बात होती है, संकल्प की बात, माता जी ने हमको सिर्फ संकल्प दिया है कि बेटा धर्म का प्रचार हो, धर्म का नाश हो, जन जन कल्याण हो। उसके लिए मात्र एक संकल्प ही है।
संकल्प जिसका टूट जाता है उसको जोड़ने की बात हम करते हैं, और वो जोड़ने वाला कार्यक्रम सिर्फ पूर्णिमा और अमावस्या को ही होता है। अमावस्या के लिए हमने बुलाया था उसमें, क्योंकि मेरे पास फ़ोन नंबर है नहीं, मैं कैसे आपको फ़ोन कर सकूं। नवरात्रि की 10वीं तिथि को भी फ़ोन नहीं किया था, बाइट ही दिया था, बाइट के माध्यम से बाइट सुनते होंगे, चले आएंगे, कार्यक्रम हो जाएगा। उस समय नहीं आ पाए, संकल्प टूट गया। तो उसके लिए मैं पूर्णिमा तिथि या अमावस्या तिथि सुनिश्चित माता जी ने किया था कि जो भी जिसका संकल्प टूटा हो उस दिन संकल्प करा के उसकी यज्ञाहुति करा दो, ताकि फिर से डोर जो टूटी है बंध जाए। अब उसमें इतना वायलेंट हो गए हैं कि जो भी मीडिया वाला जाता है उसे यही कहते हैं कि बाबा ने हमको दारू पीने वाला कहा। बाबा जी मैं दारू पिया था, आपके आश्रम में गया था, मुझको दर्शन करने क्यों भेज दिए? मैंने बाइट में ऐसा कुछ कहीं कहा ही नहीं कि रामजीत यादव दारू पी के आए थे, इसलिए उनका संकल्प टूट गया, उनसे माँ नाराज़ हो गई। संकल्प मध्य नाराज़गी है, संकल्प टूटने से नाराज़गी है, ना कि दारू पीने से। और यहाँ दारू पी तुम आए भी नहीं थे। यह कहते हैं कि बाबा अपने आप को हाईलाइट करने के लिए क्या बोलते हैं, सस्ती लोकप्रियता। बाबा तो सदा से हाईलाइट हैं। अरे तुम्हारे पुत्र की हत्या आज हुई है 6 महीने से, और बाबा सूचना टास्क फोर्स के जिला प्रभारी रहे जनपद जौनपुर, प्रांतीय प्रभारी रहे, न्यूज़ 24 जिला ब्यूरो प्रमुख रहे, 2012 विधानसभा चुनाव लड़े। बाबा लोकप्रिय नहीं थे। अरे साधु जीवन में आने के बाद मैं अपने आप को संकुचित कर लिया, दुनिया से अपने आप को हटा लिया कि जो जिस हेतु ये जीवन मिला है उसको मैं पूर्ण कर लूँ। पूर्ण करने के बाद जब मैं चला तो उसी बीच तुम्हारे पुत्र की हत्या हो गई। तो हत्या ऐसी थी कि मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ, न्याय के लिए मैं बोल बैठा। तो मैं लोकप्रिय तो पहले से था, आज क्या लोकप्रिय होऊंगा? अब क्या बाबा नाराज़ हो गए, हम न्याय के लिए नहीं माँ से गुहार करेंगे? क्योंकि वहाँ भी एक माँ है जिसका चिराग जो है, जिसकी गोद जो है सूनी हो गई, बहनें हैं जिनकी राखी की कलाई जो है सूनी। आशा को मैं संकल्प करा के जीवन गुरु बना था, संकल्प भले टूट गया है लेकिन आज भी उसको मैं अपनी बहन का दर्जा देता हूँ। शिष्या तो नहीं रही लेकिन बहन है, अनुराग की माँ। हाँ, उसके लिए मैं सदैव परेशान हूँ, विजय की कामना करता हूँ। जितने बाइट आप लोग देखता हूँ उसमें मैं यही लिखता हूँ कि रामजीत यादव और वीरेंद्र प्रधान की विजय होगी, समय चाहे जो लग जाए। मैं अपने ढंग से पीछे नहीं हुआ हूँ, लेकिन मेरा शिष्य ही अगर पीछे हो जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं जब भी फेल हुआ हूँ, जब भी पराजित हुआ तो अपने शिष्य की गलती से हुआ हूँ। सुभद्रा देवी हत्याकांड है, वो लोग यहाँ सबसा परिवार आज संकल्पित हुए, आज तक रविवार छोड़े नहीं हैं। क्राइम ब्रांच की जांच माता जी कृपा से हुई, जितने दोषी थे सब के सब फिर से मुलजिम हो गए। उसमें 2 फरार चल रहा है, 25-25 हज़ार की इनाम भी हो गया है, कुर्की होने वाली है, इनकाउंटर हो सकता है। तो कौन किया? माँ ने किया। उनका संकल्प और मेरी भक्ति। मैं एक भक्त हूँ, एक सेवक हूँ, कोई भगवान नहीं हूँ। हाँ, लेकिन उनकी कृपा से जो भी आवाज़ निकलती है सत्यमेव जयते में, वो सत्य हो ही जाता है। जैसे वीरेंद्र प्रधान के ले लीजिए, वीरेंद्र प्रधान हाई कोर्ट से नीचे बेल कभी नहीं होती, लेकिन माँ की कृपा से जीत गए और दौड़े दौड़े आए आप सबके साथ। साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, सार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए। साधु अनर्गल जाल प्लाप नहीं करता, न किसी को नुकसान चाहता है। महाराज जी, वो जो हत्यारे हैं, चाहे राजेश जो दरोगा है और जो उनका एक चाचा लाल मोहन है, वो इन लोगों को भी जमानत मिल जा रही है हाई कोर्ट से, ये लोग भी हाई कोर्ट छूट चले आ रहे हैं। देखिए, इसके लिए मैं पहले से ही चिल्लाया हूँ कि हाई कोर्ट में कैविएट लगा दिया जाए सबके नाम से। अपने घर पर मुझे बेइज्जत न किए होते तो मैं खुद कैविएट लगवाता। बेइज्जत कर दिए थे तो एक बार बिल्ली अगर दूध से जल जाए तो माठा भी फूंक के पीती है, ध्यान दीजिएगा। उसी बीच में चले गए तुम मुलायम के यहाँ, वहाँ से आश्वासन मिला कि मैं वकील दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ। तो मैंने सोचा भाई बड़े बड़े लोग आ गए हैं तो 107 सन्यासी बीच में क्या आए? अखिलेश यादव का। हाँ, क्या आए? हम यहीं से जो साधना भक्ति कर रहे हैं, यहीं से माता जी इसका कामना करते रहेंगे, उनका भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन मेरा ही भविष्य तुम खराब कर दे रहे हो, तुम्हारा भविष्य कैसे उज्जवल मैं कर सकता हूँ? जब से गलत रूमर फैलाए हो, अरे बाइट देखो, बाइट में कहीं तुम्हारा नाम लिया हूँ, रामजीत यादव दारू पीते हो, तो जो कहो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। मैं तो जो भी संबोधन दिया हूँ जनमानस के लिए दिया हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति दारू मुर्गा मछली का सेवन करता है तो उसका संकल्प टूट जाता है। मैं उसका जिताते जिताते भी मैं हार जाता हूँ, यह कृत्य होने के कारण। और इस बयान को लगता है उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। अपने ऊपर ले लिए हैं। देख रहा हूँ मसूद
केटीबी की बाइट में भी पहली बाइट उनकी केटीबी पर ही है। हाँ, उसमें मसूद भी लगता है बाइट नहीं देखे थे, इसलिए कह बैठे कि मैंने बाइट में देखा कि बाबा जी आपको ऐसा कहे। हाँ, अगर बाइट देखे होते तो ये प्रश्न न करते। फिर यही सवाल लूँगा मैं कि आप लगातार जो है माँ से प्रार्थना कर रहे हैं और आपने ये भी कहा कि जो अनुराग की माँ है आशा, उनको आप बहन मानते हैं और न्याय के लिए आप खड़े हैं। तो 24 तारीख अंतिम तारीख, आपको भी पता होगा कि जिस तरह से तहसीलदार ने लिखा है कि अंतिम सुनवाई के लिए, तो क्या लगता है उस दिन, आपको क्या लगता है जो है कि देखिए, माँ भगवती आज शक्ति से मेरी पूरी प्रार्थना रहेगी। 24 तारीख को मैं यज्ञ करता दिखूँगा। ध्यान दीजिएगा, गुण दोष के आधार पर न्याय होता है, क्योंकि ये 3 लोग की धनी सब देख रही हैं, कौन क्या किया है कौन क्या नहीं। दोनों हाथ बिना बजाए आवाज़ नहीं आती। ध्यान दीजिएगा, पहले गलती ये कर चुके हैं कि वो ज़मीन इनकी थी, इनके कब्जे में थी, भले राजस्व की ज़मीन थी लेकिन इनके कब्जे में थी, वृक्ष वगैरह लगा रखे थे इनके पूर्वज लोग, और उसको तुम छोड़ दिए, चाहे पंचायतन चाहे प्रेमन चाहे जैसे छोड़ दिए। अब उस पर वो 90 साल का दावा वहाँ कर बैठी थी, वो तो खारिज हो गया। चलिए कोई बात नहीं, माता जी कृपा से ही खारिज हुआ, उसमें तुम्हारा कोई योगदान नहीं है। लोगों की मतलब दया सहानुभूति तुम्हारे साथ थी कि बच्चा इनका दुनिया से चला गया है तो इनको न्याय मिलना चाहिए। वो मकान चिढ़ा रहा है, क्या हमको अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता। मैं भी पीड़ित हूँ उसी मकान को देख करके कि समाप्त हो जाएगी तो इनको एक श्रद्धांजलि होगी, लेकिन इस तरह से जलील कर दिए कि मैं पीछे हो गया, बाइट देना बंद कर दिया। बहुत से लोग आए, मैं भैया बाइट हम नहीं देंगे, कोई और बाइट लेना हो ले लीजिए, लेकिन यह बाइट नहीं देंगे। ये तो आज राजन आप आए हैं इसलिए मैं बाइट दे रहा हूँ, नहीं तो बाइट न देता। रही बात 24 तारीख को, तो मेरी माँ भगवती आशक्ति से यही प्रार्थना होगी इनकी विजय हो। कोई भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते, लेकिन विजय की कामना कर सकते हैं। यहाँ बिल्कुल देखिए तो सेवानंद महाराज जी हैं और कहीं ना कहीं जिस तरह से जो इन्होंने बयान दिया था उसको जो है आम जनमानस के लिए दिया था, लेकिन अनुराग के पिताजी ये बता रहे हैं कि उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। और उसके बाद वो जिस तरह से बोलने लगे कि बाबा जी ने मुझे कहा कि मैं दारू का सेवन करता हूं, तो उसे कहीं ना कहीं इनको भी जो है ठेस लगी है। फिलहाल अनुराग के परिवार को इंसाफ मिले, उसके लिए ये लगातार देवी माँ से प्रार्थना कर रहे हैं। और 24 तारीख को जो अंतिम सुनवाई के लिए तहसीलदार ने समय दिया है, उस दिन भी ये फिर से माता के धाम में बैठेंगे और उस दिन प्रार्थना करेंगे सुबह से कि आज जो है कहीं के परिवार को न्याय ज़रूर मिल जाए। लेकिन फिलहाल 24 तारीख को क्या होगा ये हम आपको 24 तारीख को ज़रूर दिखाएंगे।